ये तो महज एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो बाकी पूरी बरसात है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी मानसून। जी हाँ, मानसून आ चुका है, काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मौसम आई थिंक सभी का फेवरेट होता होगा। तो चलिए इस प्यार भरे मौसम की शुरुआत के साथ हम भी अपने कामों की शुरुआत करते हैं। तो संडे को लेके ना सबके मन में बहुत सारी प्लानिंग रहती है। कोई घर से रिलेटेड काम करते हैं, कोई घूमना जाना पसंद करते हैं, कोई अच्छे अच्छे खाना खाना पसंद करते हैं। तो क्यों ना इन सारी चीज़ों को एक साथ किया जाए। पहले घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, उसके बाद शाम में घूमने भी चला जाएगा। तो चलिए घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे आज की क्लीनिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो क्लीनिंग है ना मैं 15-15 दिन में करती हूँ और स्पेशली संडे को ही, क्योंकि संडे को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, ना बच्चों की स्कूल रहते हैं ना पतिदेव का काम, तो थोड़ी सी फ्री रहती हूँ क्योंकि टाइम टेबल नहीं रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वैसे मैंने किचन का काम खत्म कर दिया, नाश्ता वास्ता कंप्लीट कर लिया था क्योंकि बच्चों का पेट भरा हुआ रहेगा ना तो मैं भी अपना काम निश्चिंत कर पाऊंगी, नहीं तो फिर वो बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग तो मुझे करना था फैन साफ, जो कि एक मैं कर चुकी हूँ और 2 बाकी हैं। तो जिससे मैंने साफ किया है वो देख सकते हो आप, बिल्कुल चमक रहा है और 2 गंदे हो रखे हैं। तो चलिए फटाफट उसे भी क्लीन करते हैं। तो इसकी क्लीनिंग बहुत ईजी से होती है क्योंकि आज मैं यूज कर रही हूँ पिलो कवर, जो कि बहुत ईजिली साफ़ कर देता है और नीचे फ्लोर भी आपका गंदा नहीं करता है। तो बस पिलो कवर को फ़ैन के ब्लेड के अंदर डालना है और उसी से फ़ैन को आपको क्लीन करना है। तो जितनी फ़ैन के ब्लेड में गंदगी है ना वो सारे पिलो कवर में आ जानी है। तो फटाफट इसके तीनों ब्लेडों को मैं क्लीन करती हूँ और उसके बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो भी गंदगी थी वो पिलो कवर में आ गई है। फ़ैन भी आपका साफ़ हो चुका है। फ्लोर मतलब बेड जो है, मेरा बेड के ऊपर जस्ट फ़ैन है तो बेड भी बिल्कुल गंदा नहीं हो रखा है। तो पहले तो फ़ैन देख लीजिए, फ़ैन कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा। और नेक्स्ट देखिए पिलो कवर की हालत क्या हो रखी है। तो जितने भी फ़ैन में डस्ट थे, गंदगी थी, वो सारे पिलो कवर में आ गए हैं। तो इस तरीके की क्लीनिंग से आप अपने घर के फ़ैन को बहुत ईजिली साफ़ कर सकते हो। तो एक बार ये हैक्स ट्राई करके ज़रूर देखना, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, फ़ैन क्लीन हो चुका था तो इस पिलो कवर को अब रखती हूँ मैं साइड में क्योंकि इसे वॉश करना पड़ेगा। और अब चलते हैं दूसरी क्लीनिंग की ओर। ओके, नेक्स्ट क्लीनिंग करनी थी मुझे वार्डरोब की, जो कि गंदा हो रखा था। ऐसे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा अपने वार्डरोब को देख के कि गंदा हो रखा है, बट जब आप उसकी क्लीनिंग करोगे ना तब समझ में आता है। तो डेली बेसिस पे इसकी क्लीनिंग इम्पॉसिबल है क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो आप पूरे वार्डरोब को घर के क्लीनिंग के साथ नहीं पोंछ सकते हो। तो ये सारी जो क्लीनिंग है ना उसके लिए एक दिन आप चूज करके रख लो। मैं स्पेशली संडे को ही इन सब की क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास उतने उस दिन टाइम रहता है और मैं अपने अकॉर्डिंग उस दिन काम कर सकती हूँ। ये नहीं है कि नाश्ता खाना या अदर कुछ मुझे एकदम टाइम टेबल पे करना है। तो इस तरह की क्लीनिंग मोस्टली संडे को ही करती हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे पूरे घर की क्लीनिंग के साथ आप इस तरह की क्लीनिंग नहीं कर पाओगे। तो कोई एक साथ दिन चूज कर लो जिस दिन आप इस तरह की क्लीनिंग कर पाओ। तो चलिए नीचे वाला जो भी वार्डरोब का हिस्सा था वो मैंने क्लीन कर लिया, बट ऊपर मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे थे और मेरे घर में लेडर भी नहीं है। तो मैंने लिया है सहारा, जो बाथरूम में हम लोग पानी साफ करने के लिए मॉप यूज करते हैं उसका। उसमें मैंने सॉक्स भिंगो के डाले हैं दोनों तरफ से। इससे मेरे वार्डरोब के ऊपर वाले जितने भी कैबिनेट के डोर हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाने हैं। डस्ट तो हटना ही हटना है, ऊपर से अगर थोड़े बहुत दाग धब्बे होंगे वो भी निकल जाने हैं। तो चलिए फटाफट इसकी हेल्प से क्लीन करते हैं। तो जब आपके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम आए ना तो थोड़ा बहुत दिमाग, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो इसलिए आपको पानी के थोड़े बहुत दाग दिख रहे होंगे क्योंकि सॉक्स भींगे हुए हैं। तो जब मैं सनमाइका में पोंछ रही हूँ तो वो थोड़े बहुत दाग अपने छोड़ रहे हैं, बट ये कुछ देर के बाद सूख जाएंगे। बट हाँ, वार्डरोब पूरी अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर आपके मन में डाउट होगा कि पानी मैंने लगाया है तो शायद मे बी सनमाइका ख़राब हो जाए या वार्डरोब ख़राब हो जाए, तो वैसी टेंशन नहीं है। जो भी मेरे घर में जितने भी काम हुए हैं, सनमाइका जो भी हमने यूज़ किया है वो फुल्ली वाटर प्रूफ है, हीट प्रूफ है, तो उसकी टेंशन है ही नहीं। बट हाँ, वार्डरोब क्लीन हो चुका था। उसके साथ ही जो बाथरूम के डोर थे और बेडरूम के डोर थे उसे भी मैंने क्लीन कर लिया क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर से किसी भी रूम को क्लीन करते हो ना तो कोशिश करो कि उस रूम में जितने भी जो भी सामान आ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं उन सबको लेके चलो। तो साथ ही साथ जो भी क्लीन करना था, वार्डरोब, डोर, वो सबको मैंने एक बार पोंछ लिया था। हाथ घुमाने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं जाता। अगर आप सोचते रहोगे ना तो ज़्यादा टाइम जाता है। उसके बाद बारी थी ड्रेसिंग यूनिट की, जो कि नीचे वाला हिस्सा मैं डेली पोंछती हूँ, बट जो टॉप का है ना वो बहुत गंदा हो रखा रहता है। तो उसमें मैंने पेपर बिछा के रखा था, तो वो पेपर भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो वो पेपर मैंने हटाया है और यहाँ दूसरा पेपर मैंने डाल दिया है। तो इस तरह घर के जो भी फर्नीचर के टॉप होते हैं ना उसमें आप पेपर डाल के रखा करो। जो गंदगी होनी है, जो डस्ट होने हैं वो पेपर में होंगे, तो पेपर आप बड़े आराम से रिमूव कर सकते हो। ओके, क्लीनिंग के चक्कर में ना फ्लोर भी गंदा हो रखा था, तो जो रनर थे उसे मैंने हटा के बालकनी में दे दिया है क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करना है तो सबको मैं हटा देती हूँ। साथ ही साथ जो बेडशीट थे, पिलो कवर थे, उसे भी मुझे क्लीन करना था क्योंकि यहाँ मुझे लगानी है दूसरी बेडशीट। तो इसे भी मैं हटाती हूँ और इसे रखती हूँ वॉशिंग मशीन में, वॉश करना है सभी को। इसके बाद चलते हैं किचन, क्योंकि किचन में भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है।
तो सुबह मैंने अपना काम कर दिया था किचन में, नाश्ता कंप्लीट कर लिया था, लेकिन किन्हीं ने खाया नहीं था, सब बारी बारी खा रहे थे। तो इस वजह से मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, क्योंकि जब सब खा ले, सबके बर्तन भी जमा हो जाए, तब मैं साथ में एक साथ बर्तन वर्तन धो के पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो अब सभी ने खा लिया है, तो फटाफट चलिए किचन को क्लीन करते हैं। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं उसे धोना है। काउंटर टॉप गैस जो डेली पोंछती हूँ वो तो पोंछना ही है, क्योंकि ये चीज़ें आप कभी मिस नहीं कर सकते हो, तो उसे पोंछना था। और साथ ही साथ जो काउंटर टॉप के नीचे वाला कैबिनेट है उसे क्लीन करना था, क्योंकि मेरे जो भी कैबिनेट के डोर है ना, वो सब देख रहे हैं आप बाहर निकले हुए हैं। तो जब खाना बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, तो वो थोड़े बहुत उसमें गिरते ही हैं। तो डेली बेसिस पे इनकी क्लीनिंग करनी बनती है, और बीच बीच में तो थोड़ी सी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी बनती है, क्योंकि जो ग्लोसी लेमिनेट है ना, तो उस पर अगर थोड़े से भी दाग धब्बे लग गए हों या गिर गए हों तो वो तुरंत दिखते हैं। तो इसीलिए इसकी साफ़ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो डेली तो मैं एक बार पोंछ ही लेती हूँ, बट 15-15 दिन में एक बार अच्छे से थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि इसकी शाइनिंग ना जाए, क्योंकि ग्लोसी लेमिनेट की सबसे खास बात यही है कि शाइन बहुत अच्छे से करती है। तो जब आप ग्लोसी लेमिनेट लगा रहे हो तो उसकी शाइनिंग का भी रख रखाव आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसे क्लीन कर रहे हो। और साथ ही साथ जब भी आप कैबिनेट के डोर वोर क्लीन करो, एक बार अंदर ज़रूर देख लेना कि अंदर सब ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो इस ड्रॉअर में क्या हालत हो रखी है, टिफ़िन बॉक्सेस की जो भी मैंने रखे हैं सब इधर उधर पड़े हुए हैं। तो गलतियाँ भी एक्चुअली हम ही करते हैं, कई बार होती है ना कि हड़बड़ाहट में हम जैसे तैसे रख देते हैं। बट जब भी आपके पास टाइम हो या जब आप इस तरह की क्लीनिंग कर रहे हो, तो एक बार आप अंदर जो भी आपके ड्रॉअर हैं वो एक बार ज़रूर देख लो कि सारे सामान वहाँ अच्छे से रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अगर पेपर गंदा हो रखा है तो उसे चेंज कर दो, अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो उसे पलट कर यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, मैंने पेपर को पलट दिया है। उसके बाद जो भी आपने सामान रखा है, जैसे मैंने यहाँ टिफ़िन बॉक्स रखा था, तो उसे अब मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर के अंदर और घर के बाहर चीज़ें अगर आप अच्छे से अरेंज करके रखते हो ना, तो घर आपका पूरी तरीके से व्यवस्थित रहता है। तो चलिए इसे मैं फटाफट अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ, कि कई बार मुझसे ऐसा होता है कि हड़बड़ी में मैं सामान रखती हूँ, फिर वो जैसे तैसे हो जाता है। तो बीच बीच में एक बार ज़रूर मैं श्योर हो जाती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि जो भी मैंने अंदर रखे हैं कैबिनेट में, ड्रॉअर में सामान, वो ठीक से हैं कि नहीं है। तो चलिए ये हो गया है सेट, और अब कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे करते हैं बंद। और उसके बाद ये वाला जो मैंने अभी नया यहाँ ऐड किया है, ये वाला कैबिनेट, उसे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये तो वाइट है तो इसकी तो साफ़ सफाई और ज़्यादा बनती है। जो मैंने ये वाइट वाला रेक रखा है, इसमें जो भी प्लेटेड हैं, ग्लास जार है, वो सब की क्लीनिंग तो मैं करती ही करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो वाइट वाला रेक है मेरा, वाइट वाला स्टैंड है मेरा, उसे मैं भूल जाती हूँ, तो उसमें भी डस्ट काफ़ी बैठा रहता है। तो एक बार ना पोंछते पोंछते आप उसको भी सामान हटा के क्लीन कर दो, वापस से उसकी चमक लौट आनी है। और ये हम किचन में इसलिए यूज करते हैं ताकि किचन हमारा खूबसूरत दिखे, तो इसकी क्लीनिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो बीच बीच में एक बार आप सामान जो भी है उन्हें हटाकर ये इस तरीके के जो रेक स्टैंड होते हैं उनकी भी क्लीनिंग एक बार अच्छे से कर दो। कुछ नहीं करना है, जो भी आपने सॉल्यूशन रेडी किया है या जो भी आप लिक्विड यूज करते हैं, बस उसी से आपको इसकी क्लीनिंग करनी है। आप अगर अपने घर की चीज़ों की साफ़ सफाई रख रखाव में थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ना, तो वो भी पलट के आपको अपना 100% देने वाली है, आपके घर की खूबसूरती में 4 चाँद लगाने वाली है। तो चलिए मैंने रेक अच्छे से क्लीन कर लिया था, साथ ही साथ जो कैबिनेट थे उसे भी क्लीन कर लिया था। और मैंने रेक में जो ये प्लेट की स्टैंड रखी थी ना, वो मैंने अभी नीचे रख दी है, क्योंकि वहाँ मैं कुछ और ऐड करूँगी। और जब आप किचन की स्पेशली क्लीनिंग करते हो ना, तो किचन में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हो, चाहे वो केटल हो, माइक्रोवेव हो, ओटीजी, कुछ भी, एक बार उसे भी आप कपड़े भिगो के या कोलिन से, किसी से भी आप एक बार अच्छे से ज़रूर पोंछ दीजिएगा, ताकि उसकी चमक वैसे ही बरकरार रहे। और इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या है ना, जितने अच्छे से आप उसे रखोगे उतना ही अच्छे से वो भी काम करने वाला है। तो इनकी साफ़ सफाई रख रखाव में बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ये तो क्लीनिंग हो गई थी, अब थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं चीज़ों को। तो जो ये तेल की मेरी बोतलें हैं ना, उसे मुझे यहाँ रखना है वाइट वाले स्टैंड में, बट ऐसे नहीं रखूँगी, नहीं तो वाइट वाले स्टैंड थोड़े बहुत गंदे हो जाएंगे, क्योंकि तेल वाली जो बोतलें हैं ना, वो आप कहीं भी रखें थोड़े बहुत दाग धब्बे छोड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ ट्रे रखा है। उसके बाद जो ये तेल वाली बोतल आप देख रहे हो, जब भी हम इसे तेल डालते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, तेल गिर के ये देखिए जो नीचे का हिस्सा है उसे पूरा गंदा कर देता है। तो इसे हम ऐसे भी नहीं रख सकते हैं ट्रे में, क्योंकि ट्रे भी गंदा होना है, फिर उसे डेली क्लीनिंग करनी है। तो इस डेली की क्लीनिंग से कैसे बचा जाए, और साथ ही साथ कुछ ऐसा जुगाड़ भी किया जाए जिससे ये ट्रे भी ना गंदा हो और ये जो तेल की बोतलें हैं वो भी गंदी ना हो, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी गंदा ना हो तेल की वजह से। तो चलिए इसके लिए जुगाड़ लगाते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सॉक्स लेना है और उन सॉक्स को डबल लेयर करके फोल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, और उसके बाद इसे डालना है तेल की बोतलों में। तो ये देखिए मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, आप भी इसी तरीके से डालना। तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है ना,
जो तेल की जो ऑयल की बोतलें हैं वो नीचे गंदी होगी नहीं तेल गिरने से भी, और जो हमारा ट्रे है वो भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह के जो हैक होते हैं ना वो किचन को साफ़ सुथरा रखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। आप भी ट्राई करके बताना कि आपके लिए कैसा रहा। तो चलिए, जो मेरी ऑयल की बोतलें थी वो रेडी हो गई हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं लग रही। आप देख सकते हो किचन बल्कि और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए, ये तो हो गया और अब चलते हैं नेक्स्ट काम की ओर। तो मुझे करने थे थोड़े बहुत बर्तन क्लीन। तो जब भी बर्तन धोती हूँ प्रॉब्लम यही होता है कि सिंक से बाहर की ओर पानी गिरता है, जिससे फ्लोर तो गंदे होते ही होते हैं, हमारे जो कपड़े हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, वो भी भीग जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको इस तरीके की परेशानी आए तो आप उस जगह पे इस तरीके का एक तौलिया रख लो या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ। उससे क्या होगा ना, पानी ना तो नीचे गिरेगा ना ही आपके कपड़े गंदे होंगे, जो होगा तौलिया में होगा। क्योंकि जो तौलिया होते हैं या फिर जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं उनमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए ना आपके कपड़े गंदे होने वाले हैं ना ही फ्लोर गंदा। ओके, अब मैं आ गई थी लिविंग रूम में क्योंकि मुझे ये ग्लासेस साफ़ करने थे। तो जो हम रोज़ की साफ़ सफाई करते हैं ना उसमें इस तरह की क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो इसके लिए मुझे स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मुझे इसकी भी क्लीनिंग करनी है। तो ग्लास के हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आप जैसे तैसे इसकी क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा ईजी आराम से इसे क्लीन करना पड़ता है। क्योंकि ये जो भी ग्लासेस है ना सिर्फ बीट के सहारे लगे हुए हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पुश किया तो फिर प्रॉब्लम होनी है। इसीलिए इसकी क्लीनिंग में बहुत आराम बहुत धीरे से करती हूँ। तो चलिए, इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी। और ये जो पार्टीशन है ना मेरे लिविंग रूम में चार चांद लगाता है। लिविंग रूम की खूबसूरती इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई थी और अब बारी थी फाइनली झाड़ू और पोछे की। क्योंकि आप जो भी डस्टिंग कर रहे हो, जो भी क्लीनिंग कर रहे हो ना, कहीं भी साफ़ सफाई कर रहे हो ना, तो झाड़ू लगाने से पहले ही करो ताकि जो भी गंदगी गिरे, ताकि जितना भी फ्लोर गंदा हो या जहाँ जहाँ भी गंदा हो, झाड़ू के साथ वो सब कुछ निकल जाए। लास्ट में थोड़ा बहुत जो भी बचे वो पोछा के साथ पूरे अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। ओके, तो झाड़ू हो गया था, पोछा लगाना बाकी था। लेकिन पोछा लगाने से पहले मुझे याद आया कि खाने की भी तैयारी करनी है। तो सुबह एक्चुअली मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी ताकि दोपहर में फिर वो सब्ज़ी बनाने वाली हेडेक ना हो। क्योंकि आप जब इस तरह की क्लीनिंग करने जाते हो ना, टाइम आपके पास लिमिटेड रहता है, उसी में आपको सब करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था कि जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो खाना नहीं बना पाती हूँ, मुझे स्विगी से ऑर्डर करना पड़ता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं करिए। मॉर्निंग में सबसे पहले तो जो भी आपका नाश्ता है वो पूरे अच्छे से फिनिश कर लीजिए, उसके बाद ही आप डीप क्लीनिंग में लगिए। हाँ, सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा बना लीजिएगा ज़रूर, ताकि बाद में फिर आपको सब्ज़ी बनाने वाली हेडेक ना हो। बस आपको दाल भात बनाना हो। दाल भी अगर आप नहीं खाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ चावल ही बनानी है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे दाल खाते हैं इसलिए मुझे दाल बनानी पड़ती है। तो दाल मैंने अभी बैठा दिया है, जब तक कुकर सीटी मारेगी तब तक इधर मेरा पोछा भी हो जाना है। ओके, तो मॉपिंग भी हो गई थी और अब बारी थी उन कपड़ों को धोने की जिससे मैंने क्लीनिंग में यूज किया था, चाहे वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो या फिर कॉटन के कपड़े हो। क्योंकि आप जब भी क्लीनिंग करने बैठो तो एक कपड़े से पूरे घर को तो आप क्लीन कर नहीं सकते हो, आपको 3-4 कपड़े या उससे ज़्यादा भी लग ही जाते हैं। क्योंकि जब घर गंदा हो ना तो कपड़े तुरंत गंदे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ मेरे यहाँ 2-3 माइक्रोफाइबर वाली क्लॉथ हैं और 2-3 कॉटन वाले हैं, तो उन्हें फटाफट में धो लेती हूँ। तो इसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था सर्फ के साथ, तो उसकी वजह से ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। थोड़ा ही मैंने रगड़ा और उसके बाद ये अच्छे से क्लीन हो गया है। तो फटाफट इसे चलिए क्लीन कर लेते हैं और साथ ही साथ सुखा भी देते हैं। क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जब भी मैं क्लीनिंग करी तो इनकी मुझे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। और आप भी अगर घर की क्लीनिंग कर रहे हो तो ट्राई ज़रूर यही करना कि क्लीनिंग के बाद जो भी कपड़े आपने यूज किए हों क्लीनिंग में उन्हें वॉश करके सुखा देना। क्योंकि ये ऐसे हैं ना जो हमें डेली यूज आते हैं। क्योंकि घर की क्लीनिंग हम डेली करते हैं, डस्टिंग तो डेली ही करना है, तो ये कपड़े हमें डेली यूज आने वाले हैं। तो इन्हें अच्छे से धो के इन्हें सुखा देना। तो चलिए फटाफट मेरे भी जो भी डस्टिंग वाले कपड़े थे वो धुल चुके थे, तो फटाफट मैं इसे यहाँ रीलिंग में डाल देती हूँ। धूप तो वैसे ही है नहीं क्योंकि मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा था, बट हवाएं चल रही हैं तो ये सूख जाने हैं। ओके, तो फाइनली सारे काम डन हो गए और मैं चली सावर लेने। तो सावर लेने के बाद दोबारा मैं आ गई हूँ किचन, क्योंकि सब्जी मैंने मॉर्निंग में ज़्यादा बना ली थी, दाल मैंने बैठाया था तो वो भी हो चुका था। और अब बारी थी चावल बनाने की, भात बनाने की, तो वो मैं फटाफट बना देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा बहुत साफ़ सफाई के बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करते हैं वो ऐड करनी है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि साफ़ सफाई करने के बाद कितना ज़्यादा सुकून लगता है, कितना ज़्यादा घर अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे एक मनी प्लांट डालना था, क्योंकि जहाँ आप काम करते हो ना अगर उसके अगल बगल ग्रीनी हो ना तो बहुत मज़ा आता है। और मुझे स्पेशली मनी प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सिंक वाले एरिया के पास एक आप फ्लोर मेट ज़रूर देना, चाहे वो छोटा बड़ा जो भी दो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट ज़रूर देना। क्योंकि ये वाला एरिया ना आपके पूरे किचन को गंदा कर सकता है, और अगर फ्लोर मेट रहेगा तो आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहने वाला है। तो फटाफट चलते हैं बेडरूम, क्योंकि यहाँ की बेडशीट मैंने दी थी धोने के लिए, तो यहाँ मुझे दूसरी बेडशीट बिछानी है। तो फटाफट चलिए दूसरी बेडशीट लगा लेते हैं। ओके, तो फाइनली इतनी मेहनत के बाद, इतनी साफ़ सफाई के बाद जब आपका घर
इस तरीके के लुक में दिखता है ना तो बहुत मन को सुकून मिलता है। तो ये है फाइनल मेरा बेडरूम। अच्छा, ये वाली जो लाइट है ना, ये मैंने नहीं ऐड की है, कैसे बनाई है, किस तरीके से डाली है, वो आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ शॉर्ट्स में भी देखने को मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर। और इसको ऐड करने के बाद बेडरूम का लुक और भी ज़्यादा प्यारा आ रहा है। अभी तो मैंने लाइटें ऑन की हैं, जब लाइट ऑफ कर देती हूँ या फिर रात के समय, अभी तो दिन भी है तो विंडो से भी काफ़ी लाइट आ रही है, बट रात के समय जैसे मैंने अभी ऑफ़ कर दिया, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। वीडियो में तो पता नहीं, बट ओरिजिनल में ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो थोड़ी बहुत ऐसे आप कहीं कहीं डेकोर कर दो ना तो उस रूम का लुक ही चेंज हो जाता है और आपका घर और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।